हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 24 और ये है आपका रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। सो द पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपका वो रिगार्डिंग है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सो क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल राजगोपालाचारी फॉर्मूला ऑफ 1944 वाज फॉर्मुलेटेड टू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है राजगोपालाचारी फॉर्मूला से रिगार्डिंग। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, सी कॉपरेशन ऑफ मुस्लिम लीग विद द कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। सेकेंड ऑप्शन, prepare a comprehensive plan for industrial development, formulate a detailed national scheme for basic education, and last में ऑप्शन है आपका develop a comprehensive scheme for development of depressed classes। ये आपके ऑप्शंस हैं और आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, देन कम बैक फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही जवाब है आपका ए, दैट इज यहाँ पे राजगोपालाचारी फॉर्मूला इसलिए बनाया गया ताकि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉपरेशन हो जाए और प्रोविजनल गवर्नमेंट बन सके। सो दैट इज द राइट आंसर। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे जो बातें की गई, अब ये जो स्कीम थी उसमें और क्या क्या था। लीग आपका कॉपरेट करेगा कांग्रेस के साथ और यहाँ पे डिमांड फॉर जो इंडिपेंडेंस है उसके साथ चलेगा और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और साथ ही साथ जब वॉर एंड हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पे एंटायर पॉपुलेशन आपका प्लेबिसाइड के थ्रू डिसाइड करेगा कि कोई सेपरेट सॉवरेन स्टेट बनानी है या नहीं बनानी है। और साथ ही साथ अगर ये डिसाइड होता है कि सेपरेट स्टेट बनानी है तो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड अदर असेंशियल मैटर। तो ये था आपका सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, दैट इज लीग की कॉपरेशन लेनी है आपका इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए और आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड उस समय का जो ब्रिटिशर्स का था, इफ द यील्ड वाज लेस देन 1/6 द नॉर्मल प्रोडक्शन द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रिमिशन। अगर फसल 1/6 से कम होती है तो उनको रिमिशन दिया जाएगा। सेकंड, गांधी जी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ टू स्ट्रेंथन फार्मर्स रिजॉल्व। यहाँ पे गांधी जी ने फास्ट रखा। थर्ड है, वाइल गांधी जी वॉज द स्पिरिचुअल हेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द मूवमेंट। ये आपके तीन स्टेटमेंट हैं खेड़ा सत्याग्रह के रिगार्डिंग। आपको पहले भी बताया है टेस्ट में दैट गांधी जी की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, चलाए उनके द्वारा चलाई गई मूवमेंट्स हैं, जैसे कि खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे उनके जो रिलेटेड मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द आंसर इज सी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ सी क्या है। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड और फर्स्ट गलत है। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोला, 1/6 अगर फसल आपका हो, उससे कम हो तो आपका रिमिशन होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये बोला गया था कि अगर क्रॉप जो प्रोड्यूस है वो 1/4 होगा नॉर्मल प्रोड्यूस से, तब भी आपका रिमिशन अलाउड किया जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने आपका फार्मर्स को बोला कि आपको टैक्स नहीं पे करना। और गांधी जी इस मूवमेंट के स्पिरिचुअल हेड थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो आपके यहाँ पे इंक्लूडिंग नाराहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या एंड रविशंकर व्यास, ये आपके पॉलिटिकल हेड कर रहे थे इस मूवमेंट को। थर्ड है आपका गलत है, क्योंकि गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ आपका कहाँ रखा था, वर्कर्स रिजॉल्व ड्यूरिंग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पे खेड़ा में आपका नहीं रखा था फास्ट अनटू डेथ, सबसे पहले आपका फास्ट रखा गया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे। सो दैट इज द रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स दैट हैड इनंसिएटेड इन 1928 नागपुर सेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है कांग्रेस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह नागपुर सेशन हुआ 1920 में। वहां पे गवर्नमेंट जो कांग्रेस है उसने पॉलिसी अपना लॉन्च किया कि क्या होगा इंडियन स्टेट्स और प्रिंसेस की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ रेजोल्यूशन
calling upon the princes to grant full responsible government in their states was passed. रेजोल्यूशन पास किया जाता है, प्रिंसेस को बोला जाता है कि आप सारी की सारी पावर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में दे दें। दूसरा, कांग्रेस डिड नॉट अलाउ रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। यहां पे कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया कि वो जो मेंबर्स हैं, स्टेट्स में रह रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे हैं, वो कांग्रेस के मेंबर बन सकें। तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, पूछा गया है विच आर करेक्ट। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज ए। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों सही है, क्यों गलत है, देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए सही है क्योंकि यस, नागपुर सेशन में आपका 1920 में जो हुआ, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया कि प्रिंसेस जो हैं उनको अब जो पूरी पावर है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये भी बोला दैट वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये क्लियर किया गया कि वहां पे आपका स्टेट्स में कांग्रेस के नाम पे कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि आपका जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप से कोई मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है और स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। अब यहाँ पे ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेजर टॉपिक्स तो हम सारे कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ माइनर टॉपिक्स होते हैं जहां पे हमारी पकड़ थोड़ी कमजोर होती है। तो प्लीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है दैट सच टॉपिक्स जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम नहीं होते, जैसे कि लेबर मूवमेंट्स हो गया, प्रिंसली स्टेट्स में आपका जो रिवोल्ट हुआ या रेवोल्यूशन चला, वो सब आपको पता होना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट एंड सुभाष चंद्र बोस एज सेक्रेटरी। Statement number 2, it was formed with the objective of attaining complete independence with a socialist vision of economic structure of society. तो यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब देखते हैं बी। सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। आपका जो बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बट दे बोथ वर सेक्रेटरीज। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीनिवास अयंगर वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे एक गलत है। बोथ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी आपके इसके सेक्रेटरी थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस और साथ ही साथ सोशलिस्ट रिविजन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सोशलिज्म की तरफ झुकाव हो रहा था नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस का, तो उन्होंने आपका यहाँ पे इसको पुश किया कि अब हम इंडिपेंडेंस जब ले लेंगे तो उसके बाद का जो भारत होना चाहिए वो आपका सोशलिज्म की तरफ आपका मूव करना चाहिए। सो ये था आपका टेस्ट नंबर 24। यहाँ पे आई होप आपने टेस्ट नंबर 1 से 24 सॉल्व कर लिए हैं। इफ अगर नहीं किए हैं तो यू कैन फाइंड इन द प्लेलिस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।